शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक जो है, जो हरियाणा पुलिस में आपका जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, तो उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस की जो है ऑथेंटिक आंसर की आपको आज कराते हैं भाई। इंग्लिश का पेपर है भाई, ये कौन सी शिफ्ट का है देख लेना, फर्स्ट शिफ्ट का होगा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, चूज द राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है और उसका एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। तो वो वर्ड है भाई कंसीटेड। कंसीटेड वो वर्ड है भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। डाइवर्ज, दूसरा क्या है भाई डिटेल्ड, सी ऑप्शन क्या है भाई कॉन्वेक्स, और डी ऑप्शन दिया गया भाई मोडेस्ट। ठीक है, कंसीटेड को देख लेते हैं। कंसीटेड का मतलब होता है भाई, क्या मतलब होता है इसका, मतलब होता है भाई अहंकारी आदमी, घमंडी आदमी। तो अहंकारी का जो अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट पूछा है इसमें, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा है, तो इसका अपोजिट सीधा सीधा हो जाएगा आपका मोडेस्ट। ठीक है, विनम्र व्यक्ति हो जाएगा भाई, ठीक है, व्यवहार से जो विनम्र हो। ठीक है, किसका अपोजिट है भाई, अहंकारी का अपोजिट हो जाएगा। उसके अलावा भाई इनके जो ऑप्शन है उनके भी देख लेते हैं क्या क्या है। डाइवर्ज यानी कि डाइवर्ज करना, किसी से अलग होना भाई। डिटेल्ड, डिटेल में बताना या फिर विस्तार से बताना। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या होता है भाई, सतह होती है भाई बाहर की तरफ मुड़ी हुई। जब आपने देखा भी होगा कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें सतह जो है बाहर की तरफ मुड़ी होती है। आपकी जो आई होती है, आई में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्या है भाई, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एक, ठीक है, क्या है बताया आपको, विद, सेकंड क्वेश्चन है ये, विद ओपन, विद ओपन आर्म्स। ठीक है, विद ओपन आर्म्स का जो है मतलब बताना है भाई आपको, ठीक है, क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए आपको, अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली, अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं भाई। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई आपका, प्लीज्ड, प्लीज्ड टू वेलकम समथिंग। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है आपका भाई, कीप इन सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस देखते हैं भाई क्या है, विद ओपन आर्म्स यानी कि खुले हाथों से। खुले हाथों से क्या करते हैं भाई, स्वागत करते हैं भाई। ठीक है, खुले हाथों से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही जो है इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, प्लीज टू वेलकम समथिंग, किसी चीज का भाई स्वागत करना। ठीक है, खुले हाथों से यानी कि खुले हाथों से स्वागत करना आपका क्या हो जाएगा, प्लीज टू वेलकम समथिंग, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली यानी कि फ्रेंडली होने से अवॉइड करना है। ठीक है, फ्रेंडली ना होना। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना भाई। ठीक है, विरोध करना भाई। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कीप इन सेफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करना। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा प्लीज टू वेलकम समथिंग। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन है भाई फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश, थर्ड है ये। ठीक है, थर्ड है भाई आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, डैश इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। ठीक है, डैश इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। ऑप्शन दिए गए आपको, विच, विच, बी ऑप्शन है आपका दीज, सी ऑप्शन है भाई दिस,
और डी ऑप्शन है भाई दोज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा भाई दिस। ठीक है, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, यह गिफ्ट है जो मेरे फादर ने मुझे दिया है। ठीक है, विच भी आपका गलत है। ठीक है, दिस भी गलत है, दोज भी गलत है। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका सी दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। तो चलते हैं भाई आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ठीक है, बताना है मतलब किसका। तो ये स्टेटमेंट है एक, क्या है भाई, हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी attributed only to the ब्लैक ओक्स। तो ब्लैक ओक्स को जो है अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हैं इसका मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, आपको इसका मीनिंग बताना है ब्लैक ओक्स का। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है मिस फॉर्च्यून। ठीक है, बी ऑप्शन है भाई आपका टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी। टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी। ठीक है भाई, सी ऑप्शन है भाई आपका बिकमिंग लेस पावरफुल। बिकमिंग लेस पावरफुल। ठीक है, और डी ऑप्शन है भाई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है भाई बैड लक। ब्लैक ऑक्स का क्या मतलब होता है, बैड लक। बैड लक यहाँ पे क्यों, कौन से ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है भाई मिस फॉर्चून। ठीक है, मिस फॉर्चून ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई आपका वो है भाई राइट द वर्ड्स डिनोटिंग साउंड मेड बाय नाउन सब्जेक्ट। साउंड, ऐसा वर्ड बताना भाई जो साउंड को डिनोट करे। ठीक है, और वो किससे संबंधित होना चाहिए। वर्ड्स दे रखा है विंग्स। ठीक है, विंग्स वर्ड है, इससे संबंधित एक वर्ड बताना है। ठीक है, जो साउंड को डिनोट करता है भाई, साउंड यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है क्रीक, रंबल, सी है भाई फ्लटर, और डी है भाई क्लैटर। ठीक है, तो विंग्स क्या करते हैं भाई, विंग्स यानी कि पंख क्या करते हैं भाई, फड़फड़ाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फड़फड़ाने का बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है आपका हो जाएगा फ्लटर। ठीक है, फ्लटर हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर। फ्लटर आपको जिस भी ऑप्शन में दिखे वो भाई राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी है तो सी फ्लटर आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं अपनी दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की तरफ। अगला सेट है भाई, ठीक है, अगले सेट के इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो वही शुरू करते हैं भाई अगले सेट के। पहला क्वेश्चन है भाई चूज द राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना यानी कि सेम मीनिंग वाले। ठीक है, तो वर्ड दे रखा है आपका ऑडासियस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, एस्टाउंड, बी ऑप्शन है आपका फ्रेजाइल, सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भाई बैबल, और डी ऑप्शन है भाई आपका डेयरिंग। देखते हैं ऑडासियस का। ऑडासियस यानी कि ओ देसी यानी कि भाई क्या है, लड़की है।
बोल्ड, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड का सीधा सीधा जो मीनिंग होगा वो होगा डेयरिंग, ठीक है। तो डेयरिंग आपका जहाँ भी होगा भाई, डेयरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द idiomatic एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्या है भाई? हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हैव एन एक्स टू इसका क्या मतलब होता है भाई? हैव एन एक्स टू ग्रिंड इसका मतलब होता है भाई सेल्फिश रीजंस से काम करना, मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेंगे क्या है इससे रिलेटेड, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है आपका हैविंग प्राइवेट रीजंस, हैविंग प्राइवेट रीजंस फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड, फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। हैविंग प्राइवेट रीजंस, किसी के प्राइवेट रीजंस होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के, ठीक है, होने के प्राइवेट रीजंस, यानी कि वही सेल्फिश वाली बात हो रही है। तो वही फर्स्ट ही जो है आपका राइट आंसर है भाई। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या 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 है उन्हें। दूसरा ऑप्शन है भाई डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग, अवॉइड समथिंग, ठीक है। सी ऑप्शन है भाई इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, इन ए डिफिकल्ट पोजीशन। डी ऑप्शन है भाई आपका हैविंग ग्रेट प्रॉब्लम्स, हैविंग ग्रेट प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। तो इसका फर्स्ट आपको बता ही दिया मैंने, किसी के प्राइवेट रीजंस होना, किसी काम में इन्वॉल्व होने का जो आपका राइट आंसर रहेगा एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब, ठीक है। बाकी क्या है? इन ए डिफिकल्ट पोजीशन, किसी हो डिफिकल्ट पोजीशन में होना, ग्रेट प्रॉब्लम से बहुत समस्या होना, ठीक है। अवॉइड समथिंग यानी कि किसी को अवॉइड करना भाई। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फिलिंग द ब्लैंक्स है भाई, ठीक है। द अक्यूज्ड हैड नथिंग टू से इन हिज ओन डैश, ठीक है। द अक्यूज्ड हैड नथिंग टू से इन हिज ओन, ब्रैकेट में दिया भाई डिफेंड, ठीक है। अक्यूज्ड कौन होता है भाई? जिस पर आरोप लगाओ। क्या कह रहा है भाई? अक्यूज्ड के पास कुछ भी नहीं था अपनी सफाई में कहने के लिए। डिफेंड क्या हो गया भाई? अपने विपक्ष में कहने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिफेंड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका डिफेंस, सी ऑप्शन क्या है आपका डिफेंसिव, डिफेंसिव, और डी ऑप्शन क्या है डिफेंडेबल, डिफेंडेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ नजर आ रहा का जो राइट आंसर है वो है आपका बी भाई, ठीक है। अक्यूज्ड को अपने बारे में कहने के लिए भाई कुछ भी नहीं था डिफेंस में, ठीक है। इन हिज ओन डिफेंस, ठीक है। डिफेंड नहीं आएगा, डिफेंसिव नहीं आएगा, डिफेंडेबल नहीं आएगा, क्या आएगा आपका डिफेंस, राइट आंसर है भाई आपका। चलते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई? फिलिंग द ब्लैंक सही है भी, ठीक है। इट डैश रेन टू नाइट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इट डैश रेन टू नाइट, इट डैश रेन कहाँ गया भाई टू नाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन था। ऑप्शंस देख लो आप। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैन, ठीक है। सी ऑप्शन में आपके में, बी ऑप्शन है भाई आपका कुड, ठीक है।
और डी है भाई आपका शेल। ठीक है, तो सभी ने कर दिया होगा, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आएगा मे, इट में रेन टू नाइट। लास्ट है भाई आपका, लास्ट है भाई आपका एक, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट दे रखी है भाई, ठीक है, जिसके 3 स्टार्टर हैं, यानी कि ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो और इन ऑप्शंस में से किन किन ऑप्शन, किस ऑप्शन से स्टार्ट हो सकती है, स्टार्टर बताना है भाई उसका। ठीक है, तो वो आपको बताता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहा है भाई नीदर ऑफ हर सिस्टर्स, नीदर ऑफ हर सिस्टर्स, सिस्टर्स इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज, एज शी इज, ये स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए स्टार्टर बताना है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो। पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, नीदर ऑफ हर सिस्टर्स, यानी कि उसकी सिस्टर्स में से कोई भी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि वो है, उसकी कोई भी सिस्टर्स में से उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी के वो है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इसके लिए स्टार्टर बताना है, ये सेम स्टेटमेंट के लिए स्टार्टर बताना है। तो क्या रहेगा, ऑप्शन है भाई ईदर हैज सिस्टर्स, बी ऑप्शन है भाई बोथ हर सिस्टर्स, सी ऑप्शन है भाई शी इज मोर। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो भाई जो राइट स्टेटमेंट होगी वो होगी आपकी बोथ हर सिस्टर्स। इससे जो है ये सेंटेंस जो है स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से क्या बैठ रहा है भाई, नाइदर ऑफ हर सिस्टर्स, यानी कि नाइदर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दो, जब भी हम किसी दो की बातें करते हैं, ठीक है, 2 पर्सन हो, 2 सिस्टर हो, ठीक है, तब नीदर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 की बात की है। ठीक है, 2 सिस्टर्स में से तीसरी वही खुद है। ठीक है, 2 सिस्टर्स भाई जो सुंदर नहीं है, ठीक है, उनसे ज्यादा सुंदर कौन है, तीसरी है। ठीक है, तो बोथ भी जो है 2 के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम आइदर लगाते हैं तो आइदर क्या होता है भाई, 2 में से एक का चुनाव करने के लिए यूज होता है, आइदर 2 में से एक का चुनाव करने के लिए युक्त होता है भाई। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका बोथ होगा। ठीक है, बोथ हर सिस्टर्स। ठीक है, स्टार्टर पूछा है बोथ हर सिस्टर्स इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज शी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आपका कोड आया था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरू करते हैं भाई अगले सेट के आपके जो भी क्वेश्चंस है। ठीक है, अगले सेट के अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवंस बिलो। ठीक है, क्या है भाई, यू कैन डैश यू लाइक, फिलिंग द ब्लैंक्स है यू कैन डैश यू लाइक। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे आपको, दे रखा है भाई विदर। ठीक है, ये आपका भाई बिहेंस, वेयर, और लास्ट है भाई वेयर एवर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस जो अभी दे रखे हैं आपको, क्या बोला है भाई, यू कैन डैश यू लाइक। ठीक है, यू कैन डैश, ठीक है, यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, डैश यू लाइक, जहाँ आप चाहो। तो जहाँ इसका मीनिंग है जो, उसके 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं भाई, एक वेयर और एक वेयर एवर। ठीक है, वेयर एवर का आप जहाँ आप चाहो, ठीक है, वेयर का भी जहाँ आप चाहो। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शन है जो वही सही लग रहा है, लेकिन बेस्ट मैं जिसको मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ यहाँ पर वेयर एवर। ठीक है, इसका मतलब है भाई जहाँ कहीं भी। ठीक है, जहाँ कहीं, जहाँ कहीं, और इसका मतलब हो गया भाई जहाँ। ठीक है, तो एक तरह से क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका भी चॉइस दे रहा है क्या। ठीक है, यू कैन गो, ठीक है, वेर एवर यू लाइक, जहाँ कहीं भी आप चाहो आज जा सकते हो। ठीक है, ऐसा ऑफर सा लग रहा है, तो इसकी सेंस में जो है भाई डी ऑप्शन को मैं सही मान रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई हरियाणा एसएससी किसको सही मानती है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पे हमारा क्या भाई क्वेश्चन है, गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉज ऑफ नेचर। क्या है, बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, शक्ति से परे भाई। ठीक है, और नेचर के नियमों से परे, तो वो क्या है भाई। ऑप्शंस दे रखे आपको, सरमाइस। ठीक है, बी है ऑप्शन ब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है भाई, सी है आपका सुपरफ्लस, सुपरफ्लॉस, सी ऑप्शन। और डी है भाई आपका सुपर नेचुरल। तो राइट आंसर आपका भाई सुपर नेचुरल। ठीक है, जो भी नियमों से परे हो जाए, ठीक है, उसको हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। ठीक है, दिव्य शक्ति भी कह देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका थर्ड जो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम तो वो सेंटेंस है भाई, कॉल द फर्स्ट, लिख देता हूँ भाई, कॉल द फर्स्ट विटनेस, फर्स्ट विटनेस। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, सेड द जज। जज ने कहा भाई पहले गवाह को बुलाओ। ऑप्शंस देख लेते हैं भाई क्या क्या है। फर्स्ट है आपका भाई, द जज कमांडेड, द जज कमांडेड टू कॉल्ड द फर्स्ट विटनेस, द, ठीक है, फर्स्ट विटनेस। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा कि टू के बाद सीधा इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑप्शंस पहला हो गया आपका गलत। बी ऑप्शंस देखते हैं भाई, बी ऑप्शन क्या है, द जज कमांड्स टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांड्स टू कॉल द, ठीक है, फर्स्ट विटनेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखते हैं भाई, द जज कमांड्स, कमांड्स कह रहा है भाई वो प्रेजेंट में चला गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर सैड आ गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, पास्ट में जाएगा भाई यहाँ से। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, द जज कमांडेड, द जज कमांडेड, ठीक है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, ये ऑप्शन भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है। फोर्थ को भी देख लेते हैं, क्या पता वो इससे ज़्यादा ठीक हो। द जज प्लीडेड, ठीक है, प्लीडेड सही हमारा आंसर मिल जाएगा भाई। ये आप ऑप्शन जो गलत है भाई। ठीक है, जज जो है भाई वो प्लीड नहीं करेगा, वो कमांड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो कमांड देगा भाई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका सी, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है
चूज द राइट सिनोनिम बताना भाई, किसका? एफ्लिक्शंस का। AFFLICTION, एफ्लिक्शन का आपको क्या बताना है? सिनोनिम। सिनोनिम इसकी भाई हमारी फर्स्ट ट्रिक है एक, एफ से हो गया उफ, लीक हो गया पेपर भाई, उफ लीक हो गया, तो वो क्या है भाई? दुख में है। ठीक है, किस में है भाई? वो दुख में है, पीड़ा में है। दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सभी जो है इसके मीनिंग होते हैं, दुख, पीड़ा, कष्ट। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपको लगे दुख, पीड़ा, कष्ट है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है भाई आइडलाइज्ड, ठीक है, रिडिक्यूलो। सी ऑप्शन है भाई आपका फॉरेन, और डी ऑप्शन है आपका डिट्रेस। डिट्रेस का भी आपका बिल्कुल सेम मीनिंग होता है भाई, दुख, पीड़ा, कष्ट, यानी कि डिट्रेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस। क्या है यहाँ से? स्ट्रेस। दिख रहा है भाई आपको? ये ट्रिक है भाई जिसके माध्यम से जो मैं चीज़ों को याद कराता हूँ भाई। ठीक है, अगर आपको मेरी जो ट्रिक वीडियोस का तरीका पढ़ाने का अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ठीक है, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो भाई इस ऑप्शन का, एफ्लिक्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि दुख, पीड़ा। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भाई आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। ही डैश फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब आपको जो है बताना है। ही डैश हिज व्यूज, ही डैश हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस, बिफोर द ऑडियंस। क्या है भाई ऑप्शन? सेट फोर्थ। बी क्या है भाई? सेट ऑन। सी क्या है भाई? सेट इन। और डी क्या है भाई? सेट अप। अगर आपने भाई टीवी वगैरह देखते हो तो इसका आंसर वो बहुत ही आसानी से लगा लिया होगा। इसका आंसर आपका सेट ऑन। ठीक है, टीवी में आपको सुना होगा जब स्टेज पे कुछ ही आप अपने विचार रखते हैं या फिर ठीक है कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो क्या कहते हैं भाई? एवरीथिंग इज सेट ऑन स्टेज। ठीक है, एवरी सेट ऑन, ऑन सेट। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑन। ठीक है, ही सेट ऑन हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस। ठीक है, तो ये थे भाई आपके कुछ प्रश्न इंग्लिश से संबंधित हरियाणा एसएससी पुलिस एग्जाम्स में आए हुए। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्तों में भाई स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना। थैंक यू भाई।